कार्बोहाइड्रेट। और वैसे आपको पता है कि पीएमसी के सिलेबस के अंदर कार्बोहाइड्रेट शामिल नहीं है। ये जितने भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये पीएमसी के अंदर नहीं शामिल हैं। पीएमसी के सिलेबस के अंदर सिर्फ दो टॉपिक हैं इसके, एक है प्रोटीन और दूसरा है एंजाइम। मगर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कल कोई क्वेश्चन ना आ जाए इनमें से। और वैसे भी कार्बोहाइड्रेट्स आप बायो के अंदर भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कोई कमी कोताही अगर रह गई है तो आप वहां से भी क्लियर कर सकते हैं, बायो के अंदर भी आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था मोनोसेक्राइड, जो सिंपल शुगर्स होती हैं जिनकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होती, उनमें कम से कम 3 कार्बन होते हैं। स्टार्टिंग में कार्बन 3 होंगे इनके अंदर। और अगर उनके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है तो उनको अल्डोजेस बोलते हैं। अगर कीटोन ग्रुप है उनके अंदर तो उनको कहते हैं कीटोजेस। तो ग्लाइसर अल्डिहाइड पढ़ाया था उसको मैंने। उसके बाद वो ग्लाइसर अल्डिहाइड जो था वो अल्डोट्राइओज है। बेटा ग्लाइसर अल्डिहाइड में 3 कार्बन है और अल्डिहाइड ग्रुप है। एक कार्बन पे अल्डिहाइड ग्रुप है और 2 कार्बन पे OH ग्रुप लगे हुए हैं। वैसे भी कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। इनके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन होगा विथ मेनी OH ग्रुप, उनके साथ साथ OH ग्रुप भी होंगे उनके अंदर। तो उसके बाद हमने पढ़ा था अल्डोपेंटोज। अल्डोपेंटोज आपको पता है राइबोज शुगर्स हैं, राइबोज शुगर्स हैं अल्डोपेंटोज, ठीक है। अल्डोहेक्सोज ग्लूकोज है, कीटोहेक्सोज फ्रक्टोज है, ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था। इनके अंदर ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहा जाता है, ब्लड शुगर भी कहा जाता है, और फ्रुक्टोज को हम फ्रूट शुगर कहते हैं क्योंकि फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है। अच्छा, उसके बाद पढ़ा था हमने ओलिगोसेक्राइड। अच्छा बेटा, ओलिगोसेक्राइड जो है उनको कहा जाता है जिनमें 2 से लेकर, वैसे दूसरे बुक्स में लिखा हुआ है 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड्स होते हैं, मगर पंजाब की बुक में लिखा हुआ है कि 2 से लेकर 9 तक मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं उसके अंदर जब उनकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे। मगर इसके अंदर जो अहम है वो डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड का मतलब है जो 2 सिंपल शुगर से मिलकर बनते हैं, या डाइसेक्राइड की जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको 2 सिंपल शुगर्स मिलेंगी। उनमें सेल्यूलोज सॉरी अपना आ जाता है सक्रोज। सक्रोज जो है वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, और उनके अंदर में जो लिंकेज होता है इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, OCO लिंकेज। सक्रोज के आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको एक मिलेगा ग्लूकोज, एक मिलेगा फ्रक्टोज, जिसको कहते हैं सक्रोज की इनवेरियन। जब सक्रोज की इनवेरियन होगी उसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, उस हाइड्रोलाइसिस को इनवेरियन कहते हैं। तो ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज। माल्टोज की जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 2 ग्लूकोज के यूनिट्स हमें मिलते हैं। और लेक्टोज जो मिल्क शुगर है जब उसकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मिलेगा ग्लूकोज और ग्लेक्टोज। मिल्क शुगर जो लेक्टोज है उसकी हाइड्रोलाइसिस से ग्लेक्टोज मिलता है और ग्लूकोज, और जो ग्लेक्टोज है वो भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। उसके बाद रफिनोज ट्राइसेक्राइड है। ये जो रफिनोज है वो ट्राइसेक्राइड है, बाकी बुक में नहीं है। ये पंजाब की बुक में लिखा हुआ है रफिनोज का फार्मूला C18H32O16 फार्मूला इसका। और ये जो डाइसेक्राइड है, अब उसमें सक्रोज आपको पता है केन शुगर में पाया जाता है, बीट रूट्स जो है उनके अंदर ये पाए जाते हैं, या फ्रूट्स के अंदर ये पाए जाते हैं, एप्रिकॉट के अंदर ये पाए जाते हैं डाइसेक्राइड। अब उसके बाद जो है पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड के, कल मैं पढ़ा चुका हूं आपको, दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूं। पॉलीसेक्राइड, अच्छा पॉलीसेक्राइड में आता है स्टार्च, सेल्यूलोज। बेटा स्टार्च और सेल्यूलोज जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। स्टार्च कल हमने पढ़ा था कि स्टार्च जो है एक्चुअली 2 पॉलीसेक्राइड का मिक्सचर है, एक अमाइलोज का और अमाइलोपेक्टिन का। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज वाटर सोल्यूबल है और जो अमाइलोपेक्टिन है वाटर इनसोल्यूबल है। अमाइलोज के अंदर जो होता है स्टार्च के अंदर वो होता है 10% या 20%, जो अमाइलोपेक्टिन है वो 80 से 90% है। अमाइलोपेक्टिन के अंदर अमाइलोज जो है आयोडीन के साथ रिएक्ट कर लेता है और ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है ये।
तो जब देखो पटाटोज है, पटाटोज के अंदर आप आयोडीन ऐड करेंगे ना, आयोडीन मिलाएंगे तो वो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, पटाटो का कलर, क्योंकि इसके अंदर जो अमाइलोज है वो ब्लू कलर दे रहा है आयोडीन के साथ। मगर अमाइलोपेक्टिन ब्लू कलर नहीं देता, अमाइलो जो पेक्टिन है वो ब्लू कलर नहीं देगा आयोडीन के साथ, और वाटर इंसोल्युबल है। अमाइलोज के अंदर जो लिंकेज होता है ग्लूकोज के मालिक्यूल्स के दरमियान, क्योंकि अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन दोनों अल्फा ग्लूकोज के बने होते हैं बेटा, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन दोनों अल्फा ग्लूकोज के मालिक्यूल्स के बने होते हैं। इनके दरमियान जो लिंक होता है 1,4 का भी लिंकेज होता है। अमाइलोज के अंदर 1,4 का लिंकेज होगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अमाइलोज के अंदर 1,4 का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। इनके अंदर कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं। अमाइलोपेक्टिन ब्रांचेस वाला होता है, जो अमाइलोपेक्टिन है उसके अंदर ब्रांचेस होती हैं, उनके अंदर लिंकेज 1,4 का भी 1,6 का लिंकेज होता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो आपको निकल पड़ा था ओसीओ लिंकेज होता है। अब आते हैं सेलुलोज के ऊपर। बेटा सेलुलोज जो है सबसे ज्यादा अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है, ये सबसे ज्यादा, और बुक में लिखा हुआ है कि 100 बिलियन टन, 100 बिलियन टन जो होते हैं वो सेलुलोज प्रोड्यूस करते हैं प्लांट हर साल। 100 बिलियन टन सेलुलोज प्रोड्यूस करते हैं प्लांट जो है वो, ठीक है। और सेलुलोज जो है वो बीटा ग्लूकोज का बना होता है। बेटा देखो सेलुलोज बना होता है बीटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। मेन चीज इसके अंदर ये है याद करने जैसी, जो स्टार्च है वो अल्फा ग्लूकोज से बनता है बेटा, स्टार्च बनता है अल्फा ग्लूकोज से, और जो सेलुलोज बनता है वो बनता है बीटा ग्लूकोज से, ठीक है। सेलुलोज के अंदर कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं, और जबकि स्टार्च के अंदर अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचेस भी होती हैं। सेलुलोज के अंदर बीटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 1,4 का लिंकेज बनाते हैं, बीटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल और 1,4 का लिंकेज, ये बुक में लिखा हुआ है, थ्योरी का टॉपिक है ये, ठीक है, इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं है मुझे। अगर नोट करना चाहते तो नोट कर लो भले आप। इसके अंदर 2,500 से ज्यादा जो मॉलिक्यूल, 250 मॉलिक्यूल्स अल्फा बीटा अमाइन सॉरी बीटा ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं, बीटा ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 2,500 जो होते हैं या इससे ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं। 1,4 की लिंकेज होती है इनमें, 1,4 की लिंकेज होती है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है किसके अंदर बेटा, सेलुलोज के अंदर, ठीक है। अब आते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को कहा जाता है एनिमल स्टार्च, ठीक है। जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ग्लूकोज बेटा डिपॉजिट हो जाता है, ग्लूकोज का पॉलीमर बनता है। एनिमल्स के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो पॉलीमराइज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन को हम कहते हैं एनिमल स्टार्च। ये रिजर्व कार्बोहाइड्रेट है, ह्यूमन बॉडी के अंदर रिजर्व कार्बोहाइड्रेट है। जब भी जरूरत पड़ती है बॉडी को एनर्जी की, जब एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है, या सपोज कहते हैं हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है, ये जो है रोजा रखते हैं, तो हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन होता है उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है, तो इसको हम कहते हैं रिजर्व कार्बोहाइड्रेट। रिजर्व जो है वो कार्बोहाइड्रेट है बॉडी का, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर है, इसके अंदर हाई ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, अमाइलोपेक्टिन की तरह ज्यादा ब्रांचेस हैं इसके अंदर। अमाइलोपेक्टिन के अंदर इतनी ब्रांचेस नहीं है जितनी ग्लाइकोजन के अंदर होती हैं, इसका मतलब है ग्लाइकोजन के अंदर ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, अमाइलोपेक्टिन से ज्यादा ब्रांचेस हैं। इनके अंदर लिंकेज होती है 1,4 की, 1,4 की लिंकेज भी होती है 1,6 की। बेटा अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में लिंकेज होती है 1,4 की भी है और 1,6 की लिंकेज भी होती है इसके अंदर। तो ये था बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। मोनोसेकेराइड भी हमने पढ़ लिया, डाइसेकेराइड भी पढ़ लिया और ट्राइसेकेराइड। उसके बाद जो पढ़ लिया हमने ट्राइसेकेराइड में रफिनोज पढ़ लिया। अच्छा उसके बाद था पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में स्टार्च आ जाता है, सेलुलोज आ जाता है और ग्लाइकोजन। अब उसके बाद है प्रोटीन। देखो बेटा प्रोटीन जो है
ये बनती हैं अमाइनो एसिड से। प्रोटीन भी पॉलीमर है, प्रोटीन भी मैक्रो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन बायोपॉलीमर है, और जो बनती है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड जो है उनके अंदर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। जो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके अंदर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है, वाटर रिमूव हो जाता है और बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, फिर कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन जो है एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड्स हैं, और प्रोटीन के बगैर लाइफ पॉसिबल भी नहीं है। प्रोटीन नेचुरली बनती है, प्लांट इनको बनाते हैं। ह्यूमन जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, मगर प्लांट जो होते हैं प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल से प्लांट उनको सिंथेसाइज करते हैं। और जो हम प्रोटीन के लिए प्लांट पे डिपेंड करते हैं या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। लेबोरेटरी के अंदर सिर्फ 2 प्रोटीन को सिंथेसाइज किया गया है अभी तक। एक इंसुलिन को जो शुगर को रेगुलेट करती है, ग्लूकोज को रेगुलेट करती है, और दूसरा राइबोन्यूक्लियस। ये लेबोरेटरी में बनाए गए, सिंध की बुक में भी लिखा हुआ है ये कि ये 2 प्रोटीन हैं जिनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया है। अच्छा, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है जो बाकी न्यूट्रिएंट्स के अंदर नहीं है। बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर नाइट्रोजन नहीं होती, या बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नाइट्रोजन का सोर्स नहीं है। प्रोटीन एक बॉडी के लिए नाइट्रोजन का सोर्स भी है। अच्छा, प्रोटीन के अंदर कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन। इनके अलावा जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं उनके अंदर कैल्शियम भी पाया जाता है, उनके अंदर आयरन भी पाया जाता है, हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है, आयोडीन भी पाई जाती है, दूसरे जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। प्रोटीन के अंदर सल्फर भी पाया जाता है, प्रोटीन के अंदर फास्फोरस भी पाया जाता है। ठीक है, ये सल्फर का भी सोर्स है, ये फास्फोरस का भी सोर्स है। प्रोटीन प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास। बेटा प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो रेंज करता है मोनोमर के ऊपर, मगर जो सिंध की बुक में लिखा हुआ कि 34,000 से लेकर 5 करोड़ तक है। प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 34,000 से लेकर 5 करोड़ की रेंज तक हो सकता है। 34,000 डाल्टन से लेकर 5 करोड़ तक डाल्टन का मतलब है, और डाल्टन बराबर होता है एमयू के। अब देखो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, उनमें आपको पढ़ाया था कि 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। शुरुआत में आपको नहीं पढ़ाया था। 10 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, और 10 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो एसेंशियल हैं, जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती मगर डाइट से मिलते हैं। उनसे जो प्रोटीन बनती हैं बॉडी के अंदर वो 10,000 के करीब है। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर 10,000 के करीब मुख्तलिफ प्रोटीन्स मौजूद हैं। 10,000 के करीब। देखो ये बुक पंजाब की बुक में लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर 10,000 के करीब प्रोटीन्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन, जिनके अंदर अमाइनो एसिड जो होंगे वो चेंज होंगे, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रोटीन की क्लासिफिकेशन। प्रोटीन को क्लासिफाई किया जाता है सिंपल प्रोटीन में। बेटा एक सिंपल प्रोटीन्स होती हैं, एक होती हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, एक होती हैं ड्राइड प्रोटीन। देखो प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन है उसमें एक आता है सिंपल प्रोटीन, दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, तीसरा होता है ड्राइड प्रोटीन। देखो सिंपल प्रोटीन वो होती हैं जिनके हाइड्रोलाइसिस से सिर्फ हमें अमाइनो एसिड या अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव मिलेंगे। बेटा सिंपल प्रोटीन वो हैं उनकी आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको मिलेंगे अमाइनो एसिड या अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव। सिंपल प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से अमाइनो एसिड मिलेंगे या अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव मिलेंगे। अब सिंपल प्रोटीन में क्या है, एक आता है एल्ब्यूमिन। बेटा एल्ब्यूमिन वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन जो है सिंपल प्रोटीन है और वाटर के अंदर सोल्यूबल भी है। ए के अंदर भी एल्ब्यूमिन पाया जाता है, एक एल्ब्यूमिन होता है। सीरियम बिलट के अंदर भी पाया जाता है, व्हीट के अंदर भी होता है, और मिल्क के अंदर भी एल्ब्यूमिन पाई जाती है प्रोटीन। दूसरा है ग्लोब्यूलिन। बेटा एल्ब्यूमिन सिंपल प्रोटीन, नोट कर दो, नाम याद होने चाहिए आप लोगों को। कभी कभी जस्ट नाम पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी सिंपल प्रोटीन है, ज्यादा वो हिस्ट्री नहीं पूछते, ज्यादा इसमें लिखा भी नहीं है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है एल्ब्यूमिन का। तो एल्ब्यूमिन वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है ये। अब है ग्लोब्यूलिन। जो ग्लोब्यूलिन है वाटर इनसोल्यूबल है।
जो ग्लोबुलिन है वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, जबकि सोल्यूबल है किसके अंदर, 5% साल्ट के सॉल्यूशन के अंदर। बेटा जो ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन वाटर इनसोल्यूबल है, वाटर के अंदर हल नहीं होगी, मगर 5% सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसमें ये सोल्यूबल है। 5% सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर ये सोल्यूबल है, 5% सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर ये सोल्यूबल है ग्लोबुलिन। ठीक है, ये भी एक के अंदर पाई जाती है, ये भी ब्लड के अंदर पाई जाती है ग्लोबुलिन भी। ठीक, उसके बाद है कोलिजन है जो कनेक्टेड। उसके बाद आते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। बेटा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन उनको कहा जाता है जिनके अंदर कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, नॉन प्रोटीन्स ग्रुप हो। बेटा जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं उनके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, नॉन प्रोटीन्स ग्रुप होता है। जैसे हेमोग्लोबिन है, उसके अंदर आयरन है, आयरन प्रोस्थेटिक ग्रुप है। लिपोप्रोटीन है तो उसके अंदर लिपिड जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। फास्फोप्रोटीन है, इसके अंदर फास्फोरिक एसिड प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एक के अंदर पाई जाती है फास्फोप्रोटीन, जो एक याक होता है उसके अंदर ये पाई जाती है फास्फोप्रोटीन। तो फास्फोप्रोटीन जो है वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, उसके अंदर फास्फोरिक एसिड है। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड होता है उसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा है क्रोमोप्रोटीन, ये कलर्ड प्रोटीन जो स्किन को बनाती है, इसके अंदर पिगमेंट, कलर्ड पिगमेंट होता है जो वूल को बनाता है, फीदर को बनाता है, ठीक है, स्किन को बनाता है। तो ये है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, का मतलब है जिनके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, नॉन प्रोटीन्स ग्रुप हो। अब उसके बाद है ड्राइड प्रोटीन। बेटा ड्राइड प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन के डेरिवेटिव है। प्रोटीन जो सिंपल प्रोटीन है और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जब उनकी हाइड्रोलाइसिस होती है, बेटा सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जब उनकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो बनते हैं ड्राइड प्रोटीन्स, जिनमें प्रोटीएजेस जो एंजाइम होता है, पेप्सिन और ट्राइप्सिन जिसको बोलते हैं, वैसे प्रोटीएजेस बोलते हैं इनको। प्रोटीएजेस एंजाइम जो है वो ड्राइड प्रोटीन है। पेप्टाइजेस, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड है वो भी क्या है, ड्राइड प्रोटीन है। ये प्रोटीन का डेरिवेटिव है, नेचुरल क्लीन प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटीन का डेरिवेटिव है। ठीक है, अब उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। बेटा प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अब देखो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ये होगा, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो एक है प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसके अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है। बेटा अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है, अमाइनो एसिड जो है आपस में कंबाइन हो जाते हैं, सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड जिसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है। मतलब प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है समझे सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स की, एक अमाइनो एसिड होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, ऐसे उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो जो सिंपल प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड की बनी होती है, मतलब अमाइनो एसिड के अंदर उसकी चेन, पेप्टाइड चेन होती है उसके अंदर अमाइनो एसिड्स की, या अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है उसके अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स बनती हैं, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उनकी फोल्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है, इनकी क्वाइलिंग होती है, उनकी क्वाइलिंग होगी, जिगजैगिंग या क्वाइलिंग, उनसे जो बनता है वो बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसका मतलब प्राइमरी, जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर अमाइड लिंकेज है या पेप्टाइड लिंकेज है। देखो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो लिंकेज है वो है पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड जो अमाइनो एसिड के दरमियान बनेगा। और जब उसी पॉलीपेप्टाइड चेन की क्वाइलिंग होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन क्वाइल हो जाता है अल्फा हेलिक्स में या बीटा पिलिटेड शीट्स के अंदर फॉर्म में, और उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के तहत वो आपस में जकड़ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सीओ और एनएच के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब है प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। ठीक है, तो ये सेकंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर
कॉइलिंग हो जाती है किसकी, पॉलीपेप्टाइड की चेन्स की। उसके बाद है टर्शरी स्ट्रक्चर। जो टर्शरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर फोल्डिंग होती है, मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है। बेटा फोल्डिंग और सुपर फोल्डिंग, मतलब जो सेकंड स्ट्रक्चर सुपर फोल्डिंग से, फोल्डिंग और सुपर फोल्डिंग से जो आगे स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी होती है। बेटा डाइसल्फाइड की बॉन्डिंग भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वाaternary स्ट्रक्चर। क्वाaternary स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऐसे फोल्डिंग और सुपर फोल्डिंग, जो अमाइनो एसिड फोल्डिंग और सुपर फोल्डिंग जो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स हैं, फोल्डिंग और सुपर फोल्डिंग जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड की जो फोल्डिंग और सुपर फोल्डिंग होती है, ये आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, क्वाaternary स्ट्रक्चर बनाते हैं। और क्वाaternary स्ट्रक्चर के अंदर साल्ट ब्रिज भी होती है, क्वाaternary स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी होती है। ये उसका आखिरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इसके अंदर बने हुए हैं, देख लेते हैं इसके अंदर। यूएसपी क्या, तो बेटा इधर से आपको रीडिंग भी करवा देता हूं। क्योंकि थ्योरी के टॉपिक में हो सकता है कोई पॉइंट मिस भी हो गई हो। तो 2-3 पॉइंट्स आपको नोट करनी है इसके अंदर। देखो प्रोटीन कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जिनके अंदर वेरिएबल अमाइनो एसिड्स होंगे, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स हैं, और अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर 10,000 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के प्रोटीन मौजूद हैं। जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर 10,000 से ज्यादा टाइप के डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद है। प्रोटीन ग्रीक वर्ड है, प्रोटीन ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब है प्राइम या इंपॉर्टेंस। बेटा प्रोटीन ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब है प्राइम इंपॉर्टेंस। अच्छा उसके बाद प्रोटीन किसके अंदर पाई जाती हैं, किसको बनाती हैं, मसल्स भी प्रोटीन की बनी होती हैं, स्किन भी, हेयर भी, टिश्यूज भी, और बॉडी का जो नॉन बोनी स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन के अंदर जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं, कार्बन होगा, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्योंकि बेटा अमाइनो एसिड का जो फार्मूला है, जो अमाइनो एसिड का फार्मूला है इसके अंदर यही है। इसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। मगर कुछ स्पेशलाइज जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर फास्फोरस भी पाया जाता है, कुछ स्पेशलाइज प्रोटीन के अंदर फास्फोरस भी पाया जाता है, और आयरन भी पाया जाता है। हेमोग्लोबिन के अंदर कॉपर भी पाया जाता है, आयोडीन भी पाया जाता है। दो हार्मोन्स होते हैं थायरॉक्सिन, उसके अंदर आयोडीन भी पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है, सल्फर भी है, जिंक भी है, मगर वो स्मॉल क्वांटिटी में है। प्रोटीन हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स हैं। बेटा प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर मास आपको मैंने बता दिया 34,000 से लेकर 5 करोड़ तक है।
तो हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स होते हैं जिन मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, और जब इनकी आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको मिलेंगे अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस से अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। तो प्रोटीन में बी डिफाइंड एज हाई मॉलिक्यूलर मास वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी हाइड्रोलाइसिस से आपको मिलेंगे अमाइनो एसिड्स। इसका मतलब है ऐसा एक मैक्रो मॉलिक्यूल, एक ऐसा पॉलीमर जिसकी हाइड्रोलाइसिस से अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, इसका मतलब वो प्रोटीन होगा। अब आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। अच्छा बेटा, क्लासिफिकेशन में देखो, एक सिंपल प्रोटीन, दूसरा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या कंपाउंड प्रोटीन, और तीसरा ड्राइड प्रोटीन। और देखो, सिंपल प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से अमाइनो एसिड मिलेंगे और उनके डेरिवेटिव। जो सिंपल प्रोटीन है इनके आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मिलेगा क्या आपको? अमाइनो एसिड या अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव। अब उनमें एल्ब्यूमिन आपको मैंने पढ़ा दिया, ग्लोबुलिन, लेग्यूमिन, कोलेजन। ग्लोबुलिन जो है वो वाटर इनसोल्युबल है। एल्ब्यूमिन का नाम मैंने बताया नहीं उन्होंने, मगर जो एल्ब्यूमिन है वाटर सोल्युबल प्रोटीन है बेटा। जो एल्ब्यूमिन है वाटर सोल्युबल प्रोटीन है, और ग्लोबुलिन जो है वाटर के अंदर इनसोल्युबल है। और सोल्युबल किसके अंदर है? डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन। 5% सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर ये सोल्युबल है। 5% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अगर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हाईली कंसेंट्रेटेड होगा तो उसके अंदर हल नहीं होगी ये। हाईली कंसेंट्रेटेड अगर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, 50% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, उसके अंदर हल नहीं होगी ये। दे आर फाउंड इन द एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर है लेक्टोग्लोबुलिन, मसल्स के अंदर है, एंड प्लांट्स के अंदर लेग्यूमिन और कोलेजन। ये प्रोटीन से प्रेजेंट किसके अंदर? कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर। जो बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसके अंदर ये मौजूद है। और ये प्रोटीन बॉडी का कितना परसेंट बनाती है? 25 से 35% ऑफ द बॉडी प्रोटीन। जो बॉडी प्रोटीन्स हैं उसका 25 से 35% यही है, सिंपल प्रोटीन। अब आते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और इनके अंदर होता है प्रोस्टेटिक ग्रुप। ये प्रोटीन्स हैं मगर उसके साथ प्रोस्टेटिक ग्रुप भी होता है, नॉन प्रोटीन्स ग्रुप भी अटैच होता है। अच्छा, नॉन प्रोटीन्स ग्रुप कौन सा हो सकता है? लिपिड हो सकता है लिपोप्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर, क्रोमोप्रोटीन के अंदर कलर्ड पिगमेंट होगा जो स्किन वूल को बनाता है, ठीक है। इसके अलावा फास्फोप्रोटीन में फास्फोरिक एसिड होता है इनके अंदर, हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, ये प्रोस्टेटिक ग्रुप है। तो दीज मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स आर अटैच्ड विद नॉन प्रोटीन्स ग्रुप, जिसको प्रोस्टेटिक ग्रुप कहा जाता है। तो ये याद करना पड़ेगा कि इसके अंदर नॉन प्रोटीन्स ग्रुप या प्रोस्टेटिक ग्रुप है। अच्छा, प्रोस्टेटिक ग्रुप कौन सा हो सकता है? फास्फोप्रोटीन के अंदर फास्फोरिक एसिड होगा, लिपोप्रोटीन के अंदर लिपिड होगा बेटा, लिपोप्रोटीन के अंदर लिपिड होगा, जैसे लेसिथिन लिपिड है, ये लेसिथिन लिपिड है, ये कोलेस्ट्रॉल ये भी लिपिड है, या जो फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, ये अटैच होंगे किसके साथ? प्रोटीन के साथ।
तो ऐसी प्रोटीन को हम कहेंगे लिपोप्रोटीन। उसके बाद है ड्राइड प्रोटीन। ड्राइड प्रोटीन का मतलब ये प्रोटीन के डेरिवेटिव, जो सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है उनके ऊपर जब एंजाइम एक्ट करते हैं, एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस होती है, तो वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है वो छोटे प्रोटीन में तब्दील हो जाते हैं, सिमिलर प्रोटीन में तब्दील हो जाते हैं, जिनको कहते हैं प्रोटीएजेज, जो एंजाइम के तौर पर यूज होता है प्रोटीएजेज, पेप्सिन और ट्राइप्सिन। तो ये ड्राइड प्रोटीन है बेटा। पेप्सिन और ट्राइप्सिन क्या है? ड्राइड प्रोटीन। ये प्रोटीन के डेरिवेटिव है, नेचुरली अकरिंग प्रोटीन नहीं है, मगर ये प्रोटीन के डेरिवेटिव है। या जो पॉलीपेप्टाइड की चेन से बनती है, ये भी प्रोटीन के डेरिवेटिव है। दिस क्लास ऑफ प्रोटीन which are derived from simple protein, simple and conjugated protein, ये कहां से मिलेंगे हमें बेटा? सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से। सिंपल प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन्स हैं उनकी जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मिलेंगे ड्राइड प्रोटीन। और ये नेचुरली अकरिंग प्रोटीन नहीं है, मगर ये प्रोटीन के डेरिवेटिव है। देखो प्रोटीएज एंजाइम, जो प्रोटीएज एंजाइम है पेप्सिन और ट्राइप्सिन, ठीक है। पेप्टोन्स, ओलिगोपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड, ये सब ड्राइड प्रोटीन है। ये सब प्रोटीन के डेरिवेटिव है। अच्छा देखो प्रोटीन का फंक्शन क्या है? हार्मोन्स भी प्रोटीन हैं जो बॉडी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। हार्मोन्स शुगर को रेगुलेट करती है, बॉडी जो प्रोसेस को रेगुलेट, तो रेगुलेटरी प्रोटीन बेटा, रेगुलेटरी प्रोटीन या हार्मोन्स जो बॉडी के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, हार्मोन्स। इसके अलावा स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाती हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हेमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। जेनेटिक प्रोटीन मतलब ये प्रोटीन से, प्रोटीन का ये फंक्शन है बेटा, ये प्रोटीन के फंक्शन है। अब आते हैं स्ट्रक्चर प्रोटीन का। देखो प्रोटीन का स्ट्रक्चर हाईली कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसके अंदर एक है प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी, उसके बाद है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इसका। बेटा जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, फोल्डेड होता है, सुपर फोल्डेड होता है स्ट्रक्चर उसका, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फोल्डिंग होती है विद द प्रोटीन ऑफ ईच अदर, और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसका जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती है। फिर उसकी स्ट्रक्चर को तकसीम किया गया कि इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर। अच्छा ये देखो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेटा अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स,
ये अमाइनो एसिड्स है, ये अमाइनो एसिड के बेटा सीक्वेंस है, और इनके दरमियान जो बांड है वो पेप्टाइड बांड है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये बेटा इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है। अगर आप पढ़ोगे कि भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है तो उसमें यही आएगा कि अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है और इनके दरमियान जो बांड बनता है वो पेप्टाइड बांड है। अगर क्वेश्चन आ जाता है भाई इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सी बांडिंग है, हाइड्रोजन बांड है, डाइसल्फाइड बांड है, साल्ट ब्रिज है या पेप्टाइड बांड, तो बेटा पेप्टाइड बांड होगा। जो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर सिर्फ पेप्टाइड बांड है। और जब इसकी हम फोल्डिंग करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर में, जब इन अमाइनो एसिड की फोल्डिंग होती है तो फोल्डिंग हाइड्रोजन बांड के जरिए होगी। उस फोल्डिंग में जो रोल है वो हाइड्रोजन बांडिंग का है। हाइड्रोजन बांड के जरिए फोल्डिंग होती है सी और एनएच के दरमियान, उसको हम कहते हैं सेकंडरी स्ट्रक्चर। तो बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ अमाइड लिंकेज होता है या पेप्टाइड लिंकेज होता है और अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है जिसके अंदर डिफरेंट देखो अमाइनो एसिड्स है, और ये डिफरेंट अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है इसके जरिए ही हमारी बॉडी के अंदर 10,000 से ज्यादा प्रोटीन्स बनती हैं। तो ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये इसका सेकंड स्ट्रक्चर है जिसमें अल्फा हेलिक्स फॉर्म है और बीटा प्लीटेड शीट। सेकंड स्ट्रक्चर में देखो, अगर सेकंड स्ट्रक्चर में तो याद क्या करना है, क्वाइलिंग होती है। जो अमाइनो एसिड्स हैं, सॉरी पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है इसकी, पॉलीपेप्टाइड चेन, उसकी क्या होती है बेटा फोल्डिंग हाइड्रोजन बांड के जरिए। तो एक अल्फा हेलिक्स फॉर्म, दूसरा बीटा प्लीटेड शीट्स। इनमें देखो बाइंडिंग कौन सी, हाइड्रोजन बाइंडिंग है। इनकी जो फोल्डिंग हुई है हाइड्रोजन बांड के तहत। अगर हाइड्रोजन बाइंडिंग नहीं होती तो इसके अंदर फोल्डिंग में नहीं होती। ये स्ट्रक्चर तीनों दिए गए हैं बेटा। ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये इसका सेकंड स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स जिसमें फोल्डिंग हुई है। ये सेकंड स्ट्रक्चर फोल्डिंग और सुपर फोल्डिंग, फोल्डिंग और सुपर फोल्डिंग से इसका बनता है 3D स्ट्रक्चर जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और डाइसल्फाइड के बॉन्ड्स भी हैं इनके दरमियान, ठीक है, जो उनको फोल्ड और सुपर फोल्ड करके रखते हैं। उसके बाद ऐसे जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, पॉलीपेप्टाइड के चेन्स जो हैं आपस में मिल जाती हैं। ऐसे 2-3 पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स हैं वो मिलकर क्या बनाती है, इसका क्वार्टर स्ट्रक्चर बनाती है। देखो क्वार्टर स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह 2-3 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती है, फोल्डेड की हुई शीट चेन्स, ये बन जाएगा इसका क्वार्टर स्ट्रक्चर। तो आते हैं पहले प्राइमरी पे। बेटा इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर देखो, द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स कंबाइन इन ए पेप्टाइड चेन इज रिफर्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर देखो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, अमाइड लिंकेज है, ये लिंकेज है देखो, ये इनके दरमियान लिंकेज जिसको कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज या अमाइड CONH जो चेन को होल्ड करता है, ये इनके अंदर लिंकेज है।
मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस है और पेप्टाइड बॉन्ड है, सिर्फ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह नहीं है, कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं है, कोई साल्ट ब्रिज नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, second structure of the protein is regular coiling, beta regular coiling zigzagging of polypeptide chain, किसके जरिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। और किसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? NH और CO के दरमियान, NH और CO के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रही है, ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसका, उसके बाद इसकी फोल्डिंग और सुपर फोल्डिंग से क्या बनता है, इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाता है। बेटा फोल्डिंग, ट्विस्टिंग, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो क्या बनेगा? टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसमें इतना ज्यादा लिखा भी नहीं है। और इसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनेगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर, और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनता है। और उसके बाद है इसका कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर, जो पंजाब की बुक में गिवन नहीं है, वो फेडरल की बुक में गिवन है।